हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सॉल्व प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी वेबसाइटों में प्रोग्रेस बार तो ज़रूर देखा होगा। जैसे कि आपने किसी वेबसाइट पर डाउनलोड पर क्लिक किया और प्रोग्रेस बार चालू हो गया कि 50% डाउनलोड हो गया, 20% डाउनलोड हो गया, 70%, 100%। तो इस प्रकार का प्रोग्रेस बार किस प्रकार बनाया जाता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो इस वीडियो में हम आज इसी को बिल्ड करने वाले हैं। तो ये बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाली है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी HTML, CSS आती है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के चलते हैं अपने VS कोड पर और इसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फाइल एक्सप्लोरर पर आ जाना है और कहीं भी आप अपना एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पास देख सकते हैं बेसिक प्रोग्रेस बार नाम से एक फ़ोल्डर पहले से बना कर रखा है। तो इसको अब मैं ओपन विद VS कोड कर लूँगा। आप भी बनाकर ओपन विद VS कोड कर लेना, तो वो आपका VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो ये मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। तो अब मैं 3 फाइल्स को क्रिएट करूँगा। तो पहली हमारी होगी index.html, तो जो कि हमारी HTML को रखने के लिए है। तो इसमें हम HTML का स्ट्रक्चर रखेंगे और style.css, तो ये हमारी स्टाइलिंग यानी कि CSS को रखने के लिए है। और script.js, तो ये हमारी जावास्क्रिप्ट जो कि हमारा ये लॉजिक होगा उसको रखने के लिए। तो हम अपनी स्टार्ट करेंगे अपनी कोडिंग को HTML फाइल से, जो कि बेसिक है और इसी से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन साइन है, तो आप इसे अगर एंटर करेंगे तो ये सारा कोड आपका बाय डिफ़ॉल्ट लिख कर आ जाएगा। तो अब इसमें टाइटल में आप क्या डाल सकते हैं, तो मैं प्रोग्रेस बार वैसे एक बाय डिफ़ॉल्ट HTML में टैग होता है, लेकिन हम इसमें प्रोग्रेस बार का यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हम दूसरी वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रोग्रेस बार टाइटल डाल देते हैं और यहीं पास हम CSS को लिंक करेंगे, क्योंकि हेड के अंदर ही बेसिकली CSS को लिंक किया जाता है। तो देख सकते हैं कि CSS का फाइल का नाम हमने चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये सेम फोल्डर में है, तो इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसका नाम भी सेम हमने रखा है। और यहाँ पास से हम script.js को अब इंक्लूड कर लेते हैं। तो इसमें हमें फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। तो script.js हमने कर लिया। इसके बाद एक हेडिंग पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो H2 कर लेंगे या H1 ही चलेगी, H2 कर लेते हैं। तो इसमें हम बेसिक लिख देंगे प्रोग्रेस बार एग्जाम्पल कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा एग्जाम्पल की तरह ही। तो इसके बाद हम एक कंटेनर बनाएंगे जिसके अंदर हम प्रोग्रेस बार को रखेंगे। तो यहीं से कर लेते हैं और यहाँ पास हम एक डिव बनाएंगे, div डॉट प्रोग्रेस कंटेनर। तो ये हमारी क्लास लग गई। अगर आप div और डॉट लगाकर अगर किसी भी टैग के साथ करेंगे तो डॉट का मतलब क्लास होता है। तो ये हमारी क्लास देख सकते हैं, ये लग चुकी। इसके बाद इसके अंदर हम div और एक और div डालेंगे और इसमें हम लिखेंगे क्लास डाल देंगे प्रोग्रेस बार। तो ये हमारा प्रोग्रेस बार होगा और ID में हम डाल देंगे प्रोग्रेस। तो हमारे दोनों में देख सकते हैं कि डिव के अंदर ID और टैग दोनों लग सकते हैं, क्लास और। तो इसमें अभी हम % में 0% डाल दे रहे हैं, क्योंकि अभी ये 0% ही रहेगा। तो ये हमारा जो डिव है ये हमारा प्रोग्रेस बार की तरह हम इसका यूज़ करेंगे। वैसे HTML में टैग होता है जिसकी मदद से आप प्रोग्रेस बार बना सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ हम इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे। तो इसके अंदर हम अब जो हमारी बटन्स होंगी प्रोग्रेस बार को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, वैसे ऐसा उनमें बड़ी बड़ी जो हमारी साइट्स होती हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता। तो उसमें होता है कि जैसे कि आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक किया तो ये प्रोग्रेस बार हमारा चालू हो जाएगा। तो लगभग उसी प्रकार है। तो चलिए एक और डिव बना लेते हैं। तो इसके अंदर हम बटन्स जो हमारी होंगी तो बटन्स को रखेंगे। तो बटन्स क्लास हमने डाल दी है। तो
फर्स्ट बटन होगी हमारी जो कि स्टार्ट प्रोग्रेस। तो ये हमारी प्रोग्रेस बार को स्टार्ट करनी होगी, तो इसमें एक हम ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे। तो जब ये बटन क्लिक होगी तो हम इस फंक्शन को करेंगे स्टार्ट प्रोग्रेस। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो जब ये बटन हमारी क्लिक होगी तो हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। और एक और बटन हमको चाहिए, तो ये बटन हमारी, तो इसमें भी लगभग हमारे सेम प्रोसेस होगी, लेकिन हम कुछ इसमें चेंजेस करेंगे। तो ये हमारी होगी रीसेट प्रोग्रेस। तो यहाँ पास भी हमें इसका नेम चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसका कर देते हैं रीसेट प्रोग्रेस। इसमें एक क्लास और ऐड कर देते हैं। तो पहले इसको यहाँ करते हैं और क्लास करेंगे, इसमें हम रीसेट क्लास ऐड कर देते हैं ताकि स्टाइलिंग इसमें थोड़ी डिफरेंट करें तो ये दूसरी तरीके से दिखे। तो ये हमारी HTML की कोडिंग हो गई। इसके बाद हम अपने CSS की स्टाइलिंग करेंगे। तो पहले इसको सेव कर लेते हैं और अपनी अब CSS वाली फाइल पर चलते हैं और हम इसका साथ में प्रीव्यू करते जाएंगे। तो प्रीव्यू के लिए देख सकते हैं मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखी है। तो इंस्टॉल एक्सटेंशन में मैं दिखा देता हूँ कि कौन सी एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल कर रखी है जिसकी वजह से लाइव प्रीव्यू होता है। तो ये हमारी एक्सटेंशन है लाइव प्रीव्यू। तो इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस प्रकार का, अगर आप HTML फाइल के अंदर हैं तो इस प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। तो इसकी मदद से आप HTML का लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं VS कोड के अंदर ही। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए। तो अभी देख सकते हैं कि इसको हम अभी क्लोज कर देते हैं। तो इस प्रकार अभी हमारा ये प्रोग्रेस बार दिख रहा है। देख सकते हैं कि इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं है, इसलिए ये 0 दिख रहा है। स्टार्ट प्रोग्रेस बार, रीसेट प्रोग्रेस बार, ये हमारी 2 बटन्स दिख रहे हैं। तो अब हम अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बॉडी की स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी में हम पहले फॉन्ट फैमिली डाल देते हैं। तो फॉन्ट फैमिली हम एरियल सैंस सेरिफ वाली डाल देते हैं। तो कुछ देख सकते हैं फॉन्ट भी हमारे चेंजेस हो गए हैं। इसके बाद हम जो हमारा डिस्प्ले है उसको हम फ्लैक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं कि वो डायरेक्टली हमारा जा चुका है ऊपर। इसके बाद डिस्प्ले के बाद हम इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन जो हमारी है, फ्लैक्स डायरेक्शन हम अब कॉलम करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं कि वो नीचे आ चुका है। इसके बाद हमें अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे। तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए हम अलाइन आइटम का यूज़ करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर। तो ये हमारे देख सकते हैं कि वर्टिकली इस प्रकार में सेंटर हो चुके हैं। तो इसके बाद हमें वर्टिकली मतलब इस प्रकार में हमारे सेंटर हुए हैं। इसकी हाइट अभी कम है इसलिए ये नहीं दिख रहा। अगर मैं यहाँ पास इसकी हाइट अगर डाल दूँ, तो हाइट अगर 100 VH डाल दूँ, तो देखना कि अभी भी ऊपर सेंटर में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी हाइट करने के बाद भी इसको हमने अलाइन आइटम सेंटर किया है तो वो वर्टिकली सेंटर हो रहा है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करेंगे तो ये हमारा अब सेंटर हो जाएगा हमारा पूरी तरह से, क्योंकि हमने दोनों को सेंटर कर दिया है। इसके बाद इसमें हम थोड़ा बैकग्राउंड भी ऐड कर देते हैं। तो बैकग्राउंड में हम कलर डालेंगे FFF। तो ये हमारा कलर हो गया इसका। और थोड़ी सी हम मार्जिन जो हमारा S2 है शायद, तो चेक कर लेंगे अपने इसमें। तो हाँ है, हमने S2 ही रखा है। तो S2 में हम मार्जिन बॉटम थोड़ी कर देंगे। MB आप लिख देंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा मार्जिन बॉटम। तो 20 पिक्सल कर देंगे इसके अंदर, तो थोड़ा सा नीचे यहाँ पास आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो कंटेनर है, डॉट है, प्रोग्रेस कंटेनर, वैसे आप डायरेक्टली इस प्रकार से स्टाइलिंग को भी ला सकते हैं। तो ये हमारा जैसे प्रोग्रेस कंटेनर है, इस प्रकार अगर आप लाएंगे तो गलती होने की संभावना नहीं होती है। तो डॉट ड्राइवर, और ये हमारा हो गया। तो प्रोग्रेस कंटेनर के अंदर हम इसकी पहले विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं।
तो विड्थ हम इसकी 80% करेंगे, तो मतलब पूरी की हाइट 100% होगी, तो ये हमारा 80% विड्थ लेगा। और इसके बाद हम इसमें इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं ताकि ये हमारा मेन बैकग्राउंड से थोड़ा अलग दिखे, डी डी डी। तो ये देख सकते हैं कि इसका भी बैकग्राउंड हमारा अब दिखने लगा। तो ये हमारा 100% है और यहाँ पास हमारा 0% आ गया। इसके बाद इसका हम थोड़ा बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं। तो बॉर्डर रेडियस देने के लिए हम इसमें हम बॉर्डर रेडियस 25 ज़्यादा हो जाएगा, 15 पिक्सल करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं 15 पिक्सल में हमारा इस प्रकार से भी दिख रहा है। और उसके बाद हम इसका ओवरफ्लो अगर हो रहा है तो ओवरफ्लो हम हिडन कर देंगे। तो ओवरफ्लो हिडन कर देंगे, तो अगर ओवरफ्लो होगा तो ये हिडन रहेगा। और इसकी हाइट को हम कर देंगे 25 पिक्सल, तो थोड़ी इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। तो ये हमारे प्रोग्रेस कंटेनर की हाइट हो गई। इसके बाद हमारे प्रोग्रेस कंटेनर के अंदर ही हमने प्रोग्रेस बार को रखा है, तो उसको भी कर लेते हैं प्रोग्रेस बार। तो अगर मैं आपको दिखाऊं HTML टैग के अंदर, तो ये हमारा प्रोग्रेस बार हो गया। तो ये हमारा प्रोग्रेस बार प्रोग्रेस कंटेनर के अंदर ही है। तो स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। तो प्रोग्रेस बार में हम इसकी हाइट को 100% ही रखेंगे। तो हाइट 100% का मतलब जितनी इसकी पेरेंट की हाइट होगी उतनी ही ये हाइट लेगा। तो देख सकते हैं कि एक भी हाइट इसमें ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि इसकी हाइट पेरेंट की हाइट के बराबर ही होगी 100% में। और इसकी विड्थ को भी हम 0% करेंगे। 0% क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसी को हम इंक्रीज़ करके एनिमेशन डालेंगे, तभी ये हमारा प्रोग्रेस बार की तरह दिखेगा। तो इसको हम 25 कर देते हैं। और इसके बाद हम इसका भी थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। तो बैकग्राउंड हैज़ 4CAF50। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। तो ये हमारा बैकग्राउंड ग्रीन तरह का है। तो जब ये हमारा प्रोग्रेस बार बढ़ता हुआ दिखेगा तब ये बैकग्राउंड हमारा ये वाला दिखेगा। और कलर हमारा होगा वाइट। तो कलर भी डाल देते हैं और कलर होगा वाइट। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसके बाद लाइन हाइट ऐड कर देते हैं। तो लाइन हाइट 25 पिक्सल कर देंगे। और एक और हमारा बचा ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन हम विड्थ के अंदर डालेंगे। तो जैसे हमारी विड्थ बढ़ेगी तो ये हमारा एनिमेशन 0.3 सेकेंड में एनिमेशन की तरह दिखेगा। तो एस कर देंगे, तो 3 सेकेंड में ये हमारा चलेगा। तो ये हमारे प्रोग्रेस बार की हो गई। इसके बाद हमारी जो बटन्स हैं तो उसके लिए भी हमें करनी पड़ेंगी। तो बटन्स के लिए हम मार्जिन टॉप से डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं 20 पिक्सल ही डालेंगे, तो ये थोड़ा दूर हो जाएंगी। तो इसका डिस्प्ले हम फ्लैक्स कर देंगे। तो डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो हमारी जो बटन्स होंगी तो ये हमारी, तो इसमें हम गैप भी ऐड कर देते हैं। तो गैप हम 10 पिक्सल कर देंगे, तो ये थोड़ा दूर हो जाएंगे। इसके बाद ये हमारा केवल बटन्स कंटेनर के अंदर की स्टाइलिंग है। अभी बटन्स की स्टाइलिंग हमने नहीं की है। तो बटन की स्टाइलिंग के लिए बटन टैग के अंदर ये स्टाइल हमारी लगेगी। तो दोनों बटन्स के अंदर हमारी ये स्टाइल लग जाएगी। तो हम डायरेक्टली इसके अंदर पैडिंग डाल देंगे। तो 8 पिक्सल हम ऊपर नीचे से डालेंगे, तो ये थोड़ी बड़ी। उसके बाद 16 पिक्सल हम डाल देंगे अगल बगल से, लेफ्ट राइट से। तो ये हमारी पैडिंग हो गई। तो इसके अंदर अभी हमें बैकग्राउंड भी ऐड करना है। तो इसका बॉर्डर जो है वो नन कर देते हैं पहले। तो बॉर्डर नन कर देते हैं। तो बॉर्डर नन कर दिया क्योंकि हम बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे। तो बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे, वही हम डाल देंगे हैश 4C
F50 वाला कलर, लेकिन रीसेट का कलर हम बाद में चेंज कर देंगे क्योंकि हमने इसके में एक रीसेट क्लास लगाई थी। कलर इसका वाइट कर देंगे तो टेक्स्ट का कलर हमारा वाइट हो जाएगा। और बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बटन के लिए 5 पिक्सल ठीक रहता है। और कर्सर पॉइंटर कर देंगे तो कर्सर अगर हम हॉवर करेंगे तो पॉइंटर की तरह आएगा। तो ये हमारा पॉइंटर हो गया। तो अब इसको ले जाएंगे तो ये कर्सर की तरह दिख रहा है, नहीं तो देख सकते हैं इस प्रकार दिख रहा है। इसके बाद हम बटन्स में हॉवर ऐड कर देते हैं ताकि हम बटन्स में अगर हॉवर करें, हॉवर मतलब बटन्स के ऊपर क्लिक नहीं करना, इस प्रकार अगर इसको हॉवर बोलते हैं। तो हॉवर में हम बैकग्राउंड चेंज कर देंगे। तो जैसे ही आप बटन के ऊपर जाएंगे तो कलर हल्का सा चेंज होगा। तो कलर मैंने कॉपी कर रखा है तो इसको मैं लगा देता हूँ। तो अब देखना इस प्रकार हल्का सा चेंज हो रहा है जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इसके बाद अब हम रीसेट जो हमारी बटन है इसको ही हम डिफरेंट स्टाइलिंग करेंगे ताकि ये थोड़ी दूसरी प्रकार से दिखे। तो बटन जो हमारी रीसेट बटन है उसमें स्टाइलिंग लगाने के लिए या तो हम डायरेक्टली डॉट रीसेट क्लास में यूज़ कर सकते हैं या इस प्रकार से बटन डॉट रीसेट कर सकते हैं। तो जो बटन में रीसेट क्लास होगी उसमें ये हमारे स्टाइल लगेगी। तो हमें केवल बैकग्राउंड ही चेंज करना है। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए #443336 कर देंगे। तो F शायद हमने ऐड नहीं किया, तो ये हमारा कलर देख सकते हैं चेंज हो चुका। इसके बाद हॉवर भी इसके अंदर हमें ऐड करना है। तो हॉवर के लिए सेम बटन डॉट रीसेट करेंगे और हॉवर ऐड कर देंगे। और हॉवर में भी बैकग्राउंड ही चेंज किया जाता है। तो इसमें मैंने कॉपी कर रखा कलर को, तो इसको मैंने कर दिया। तो जैसे ही हॉवर करूँगा तो देखता हल्का सा स्टाइल हो। तो ये हमारी स्टाइलिंग लगभग हो चुकी है। इसके बाद हम अपनी जावास्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। तो इसको मैं अभी क्लोज कर दूंगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट में इसका यूज नहीं होगा। तो जावास्क्रिप्ट इसके बाद हम डायरेक्टली फिर लाइव सर्वर पर चलेंगे। तो जावास्क्रिप्ट की इस कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो हमारा प्रोग्रेस है तो इस फंक्शन को बनाएंगे। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल पर। तो सबसे पहले हम जो हमारे वेरिएबल हैं तो वेरिएबल को बना लेते हैं। तो लेट प्रोग्रेस को अभी हम 0 कर लेते हैं। और एक और हम बनाएंगे लेट इज रनिंग, मतलब जो हमारा स्टेट प्रोग्रेस बार है वो अभी भी रन तो नहीं हो रहा है। तो अगर आप पहले से रन है तो दोबारा आप उसे रन ना कर पाए, इसीलिए हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसको फॉल्स और ट्रू कर देंगे। तो कंडीशन लगा देंगे तो उसके मदद से ये दोबारा आप रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप दोबारा बटन कर देंगे तो ये प्रॉब्लम कर देगा। तो फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं और स्टार्ट प्रोग्रेस बार जो हमारा था, तो ये प्रोग्रेस बार हमारा इसी की मदद से हम जो हमारा प्रोग्रेस बार था डिप का स्टाइल था उसको इंक्रीज़ करेंगे, उसकी विड्थ को, और प्रोग्रेस बार को अपडेट करेंगे। तो पहले तो हम जो हमारा इफ़ कंडीशन है उसको हम पहले चेक करेंगे कि इज़ रनिंग ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है मतलब रन हो रहा है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि दोबारा हम इसको तो रन नहीं करा देंगे। और अगर फॉल्स होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अभी रन नहीं हो रहा है। तो इस रनिंग को अब हम यहाँ पास असाइन कर देंगे ट्रू, ताकि ये दोबारा रन ना हो अगर दोबारा क्लिक करने पर। और इसके बाद एक हम फंक्शन यहाँ पास क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे स्टेप। तो शायद हमने फंक्शन की स्पेलिंग गलत कर दी है, स्टेप। तो ये हमारा मेन फंक्शन होने वाला। तो इसके अंदर हम बेसिकली जो हमारा प्रोग्रेस है उसको हम प्लस प्लस करते जाएंगे। तो ये हमारा जो हमारा प्रोग्रेस है इसको प्लस प्लस करते जाएंगे, मतलब इंक्रीज़ करता जाएगा। 0 से 1 में जाएगा, 2 में जाएगा, 3 में, ऐसे ही बढ़ता जाएगा और 100 तक जाएगा। तो इसको हमें
कंडीशन के अंदर रखना है, क्योंकि जो हमारे जो परसेंटेज बेसिकली होते हैं वो 100 तक ही जाते हैं। तो हम इसमें एक कंडीशन भी लगा देते हैं कि अगर जो हमारा प्रोग्रेस बार का परसेंटेज है वो अगर 100 से कम है तभी हम इसको अपडेट करेंगे, नहीं तो उसके लिए हम एक एल्स कंडीशन लगा देंगे। तो इसके अंदर ये हमारी प्रोग्रेस को हमने इंक्रीज़ कर दिया है और अपडेट प्रोग्रेस एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा। तो अपडेट प्रोग्रेस कर देते हैं। तो ये फंक्शन अभी हम बनाएंगे और यहाँ पास एक हम और फंक्शन को रन करेंगे जो हमारा होगा सेट टाइम आउट। तो ये हमारा टाइम आउट फंक्शन है, तो ये हमारा बार बार रन होगा। तो सेट टाइम आउट फंक्शन तब तक रन होगा, तो रन करने के लिए ये हम इसी फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो ये इंक्रीज़ करता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 100 हो, 100 से कम होगी तो ये इंक्रीज़ करता रहेगा, और जैसे ही ये हमारा 100 से कम होगी तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो ये 50 मिली सेकेंड में, मतलब 50 मिली सेकेंड के अंदर अंदर ये रन करता रहेगा। 50 मिली सेकेंड हुए ये रन कर दिया इस फंक्शन को, और फिर 50 मिली सेकेंड हुए तो फिर ये रन कर देगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। तो एल्स पार्ट में हम जो हमारा इज़ रनिंग है उसको हम कर देंगे फॉल्स। इसका मतलब हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो 100 तक पहुंच गया है, तो हम फॉल्स कर देंगे, बेसिक सी बात है। और यहाँ पास हम स्टेप फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि स्टेप फंक्शन को अभी तक हमने कॉल नहीं किया है। ये डायरेक्टली यहाँ तब आएगा जब हम इसको कॉल करेंगे, तभी तो ये इसके अंदर आएगा और सेट टाइम आउट को कॉल करेगा। और ये हमारा स्टेप फंक्शन हमने यहाँ पास से कॉल कर दिया है। इसके बाद हमें जो हमारा रीसेट फंक्शन है, रीसेट बटन में हमने लगाया था ये वाला, तो इसको भी कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो ये बेसिकली रीसेट करने के लिए है, प्रोग्रेस बार को रीसेट कर देगा। तो फंक्शन लिखता हूँ और जो मैंने कॉपी किया है उसको पेस्ट करता हूँ, और रीसेट में बेसिकली जो हमारा प्रोग्रेस लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, उसको मैं 0 कर दूंगा। तो ये 100 तक पहुंच जाएगा, उसके बाद मैं इसको 0 कर दूंगा। और अपडेट प्रोग्रेस बार भी करना पड़ेगा, तो अपडेट भी करेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्रेस बार विजुअली शो हो रहा होगा तो वो 0 में आ जाएगा, फिर से स्टाइलिंग उसकी हट जाएगी। और जो हमारा इज़ रनिंग है उसको भी हमें फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये रन नहीं हो रहा, रनिंग कंडीशन में नहीं है, तो इसको हम फॉल्स कर देंगे। इसके बाद अब हमारी बारी है अपडेट फंक्शन, जो हमारा ये वाला है। तो इसके भी फंक्शन करते हैं अपडेट प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस को अपडेट करने के लिए ये हमारा फंक्शन बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्ट करेंगे बार, तो हमें जो हमारा प्रोग्रेस था उसको हमें गेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, और जो हमारा आईडी थी डिव की इसकी, क्योंकि इसी को हम इंक्रीज़ करने वाले हैं इसकी स्टाइलिंग को, तो ये हमारा प्रोग्रेस बार की तरह दिखेगा। तो इसको करते हैं गेट, और इसकी विड्थ को हम चेंज करेंगे, तो बार डॉट स्टाइल करेंगे, और इसकी विड्थ जो होगी विड्थ, तो विड्थ में हम असाइन कर देंगे जो हमारा जितनी प्रोग्रेस हमारी होगी, प्रोग्रेस की वैल्यू उतनी हम इसको असाइन कर देंगे। तो ये हमारी असाइन कर देंगे। तो ये परसेंट को शायद नहीं ले रहा है, तो इसको भी करते हैं। और जो हमारा बार डॉट टेक्स्ट कंटेंट है, तो टेक्स्ट कंटेंट को भी हम प्रोग्रेस के साथ प्लस परसेंटेज लगाने में शायद ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको हम स्ट्रिंग के रूप में लिख देते हैं। तो ये हमारा परसेंट शो करेगा। तो जैसे ही हमारी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी उसकी वैल्यू इसमें ऐड होती जाएगी, और ये हमारा प्रोग्रेस बार जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा।
तो इसमें भी मुझे ऐड करना था, तो इसमें भी परसेंटेज को ऐड करना है, क्योंकि विड्थ का परसेंटेज हम ऐड करें, मतलब विड्थ कितने परसेंटेज होगी, इसलिए ये ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। और ये हमारा तो परसेंटेज शो कराएगा, तो ये दोनों को कॉन्कैटिनेट कर देगा, इन दोनों को भी ये कॉन्कैटिनेट। तो स्ट्रिंग आप सिंगल कोट भी में लगा सकते हैं और डबल कोट में भी। तो अब हमारी लगभग कोडिंग हो चुकी, तो फाइल्स को हम सारी सेव करते हैं और चलते हैं इसको और लाइव सर्वर पर रन करते हैं। तो पहले इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा VS कोड के अंदर रन हो रहा था। अब हम इसे क्रोम के अंदर ओपन करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा अभी ये दिख रहा है इसका इंटरफेस, तो जैसा हमने पहले ही बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हमारी स्टाइलिंग इस प्रकार से हमारी विड्थ बढ़ती जा रही और ये हमारा स्टॉप हो गया 100% पर। और जैसे हम इसको रीसेट करेंगे तो ये हमारा 0% में आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी स्टाइलिंग को भी अपडेट कर दी है और प्रोग्रेस की वैल्यू थी उसको 0 कर दी है इसलिए। और जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा देखिए बढ़ता जाएगा। तो अगर इसको आप और स्लो करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। तो अगर आप इसको स्लो करना चाहते हैं तो अब इसकी वैल्यू जो है मिली सेकेंड, मतलब 50 मिली सेकेंड में ये रन हो रहा था फंक्शन, तो इसको आप 100 कर देंगे तो ये थोड़ा और स्लो हो जाएगा। तो ये 100 मिली सेकेंड में कॉल होगा, तो ये थोड़ी लेट हमारा प्रोग्रेस बार है, तो उसको मैंने सेव नहीं किया है, तो इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर क्लिक करेंगे थोड़ा और लेट ये हमारा चलेगा, देख सकते हैं थोड़ा लेट चल रहा है। वैसे और ज़्यादा अगर कर दूंगा तो बहुत ही लेट चलेगा, तो उसको भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कम ही अंतर दिख रहा है। तो इसमें 200 करके देखते हैं, तो सेव करते हैं। 200 में ज़रूर इसका प्रोग्रेस थोड़ी धीमी दिखेगी, देख सकते हैं काफ़ी धीमी दिख रही है। तो ये थी हमारी इस प्रोग्रेस बार की बेसिक वीडियो। अगर आप इसको बना लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आप स्टाइलिंग, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं और भी प्रोग्रेस बार बना सकते हैं। ये तो मैंने केवल एक प्रोग्रेस बार बनाया है, ऐसे ही आप एक से ज़्यादा प्रोग्रेस बार इसी के अंदर ऐड कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने रिस्पॉन्सिव नैप बार बनाना सिखाया था कि कैसे हम रिस्पॉन्सिव नैप बार को बना सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप आई बटन पर अभी क्लिक करके देख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये हमारा रिस्पॉन्सिव नैप बार है और आप इसे मोबाइल और टैबलेट स्क्रीन में ही हमारा ये दूसरी तरह से भी दिखेगा। तो इसकी वीडियो आपको आई बटन पर अभी मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस को लाता रहता हूं और नेक्स्ट वीडियो मैं स्क्रॉल प्रोग्रेस बार पर लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।